हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं एंड सभी फिट एंड फाइन हैं, राइट। सो अब मैं अपनी इंग्लिश की सेकेंड वीडियो के साथ आपको वेलकम करती हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th इंग्लिश विस्तार का, जो कि चैप्टर का टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट एंड इट इज़ रिटन बाय सुजैन हिल। ही इज़ अ फेमस राइटर. You can even go about his history and all on the Wikipedia. You'll get it easily, right? So basically this is a play which we are going to discuss, and the main character of the play are two, Mr. Lamb and Daddy, right? So this play is very beautiful play. Personally sharing my experience, I found this story or a play, you can say, most interesting out of the all two books, right? And I really enjoyed it, and I found it very personal, like personally very emotional to my heart. This play was actually, this is basically a play reflecting the societal thinking, the thoughts or ideology or what's on, we can tell it. So इस स्टोरी में बेसिकली, इस प्ले में बेसिकली दो मेन कैरेक्टर हैं. एक है हमारे मिस्टर लैम्ब और दूसरे हैं हमारे डैडी, right? Daddy is basically a main character we discuss, but yeah, both of them are very frequently discussed. ये जो है वो 3 सीन्स में डिवाइडेड है. पहला सीन जो है वो मिस्टर लैम्ब और डैडी के बीच में है, बातचीत चल रही है, और दूसरे सीन में डैडी की मदर जो है और डैडी के बीच में बातचीत चल रही है, और तीसरे सीन में मिस्टर लैम्ब और अगेन डैडी के बीच में बातचीत चल रही है. आफ्टर डैडी मीट्स his mother, and afterwards then there is a talk between Mr. Lamb and Daddy. Okay guys, so this is what, first of all, if we discuss the character sketch of both the main character, that is Mr. Lamb and Daddy. तो मिस्टर लैम्ब की बात करें तो वो कुछ इस कदर के करेक्टर हैं कि ही जस्ट लव टू टॉक टू द पीपल. उन्हें लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है. वेयर एज उनके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो दूसरा मेन करेक्टर है, जो कि है डैडी, जिसको लोगों से बात करना पसंद ही नहीं है. डैडी डोंट लाइक टू टॉक विद द पीपल. ही इज़ नॉट सोशल. उसे सोशलाइजेशन पसंद ही नहीं है. ही जस्ट वॉन्ट टू स्टे अलोन. और उसके पीछे एक रीज़न है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी. तो ये जो स्टोरी है, वो फर्स्ट सीन जो है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन से शुरू होता है. ये मिस्टर लैम्ब के गार्डन से शुरू होता है, जहाँ पर एक्चुअली जो डैडी होता है वो एक यंग बॉय है, और बेसिकली उसके फेस पर एक मार्क होता है जो कि एक बर्न्ट मार्क होता है, और जो कि उसके फेस पर एसिड गिर जाता है, जिस वजह से उसके फेस पर वो बर्न मार्क हो जाता है. और बेसिकली ये कुछ कहने का ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं नहीं डरता, आई ट्रीट एवरी पीपल इक्वली वेदर हैव नो, ये सब कुछ कहने की चीज़ें हैं. बट व्हेन वी सो सच टाइप ऑफ पीपल, वी डू बिहेव डिफरेंटली. हमारे अंदर ही हो जाता है, या तो हम उन्हें ज़्यादा सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं, या फिर वी स्टार्ट गेटिंग अवे फ्रॉम दोज पीपल. जो कि दोनों चीज़ें इस तरह के लोगों को डिस्टर्ब करती है. वेदर द पर्सन इज़ डिसेबल शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी, बट या इट्स अ आइडियोलॉजी. वी से डिसेबल बट इट इज़ डिफरेंटली एबल. सो वेदर द पर्सन इज़ डिफरेंटली एबल, we are like that two kind of people. Either we are too much बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हैं हम उनके टूवर्ड्स, जो भी उन्हें गलत फीलिंग देते. दे डोंट लाइक इट. वो कोई बेचारे नहीं हैं. दे आर डिफरेंटली एबल. आई एम मैंशनिंग इट. अगर किसी को दिखता नहीं है तो उसके पास कुछ और पार्ट्स है. कोई चल नहीं सकता, और पार्ट्स है, राइट. और या देयर आर मैनी मच टेरेबल लोग इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंटली, जो कि माइंड से डिसेबल होते हैं, डिफरेंट, जो लोग माइंड से डिसेबल होते हैं ना, जो दिमाग होकर भी दिमाग नहीं है, ये उस तरीके के लोग कुछ बिहेव करते हैं. तो डैडी भी जो है वो उन्हीं इसी प्रकार के लोगों की टिप्पणियों का शिकार हो रहा होता है. तो डैडी के फेस में जो फेस मार्क हो जाता है, बर्न्ड फेस मार्क हो जाता है, वो बचपन में जब एसिड के साथ कुछ
लाइक ही वॉज डूइंग समथिंग विद एसिड, तो एसिड उसके फेस पर उससे गिर जाता है और जिसकी वजह से ही गॉट अ बर्न मार्क ऑन हिज फेस। तो डैडी आगे आगे अगर मेरा आप सबको मैं सजेस्ट करती हूँ दैट प्लीज़ गो थ्रू द प्ले, यू विल एन्जॉय इट, I swear you will enjoy it. It's very nice. It's beautiful. It's beautiful creation of Suzanne Hill. So yeah, तो जब वो फेस मार्क हो जाता है, डैडी इवन शेयर करता है कि जब वो हॉस्पिटल से आता है आफ्टर रिकवरिंग, तो वो जो बर्न मार्क होता है वो तो हमेशा के लिए उसके फेस पर रह जाता है। उसकी एक साइड जो होती है फेस की, उस पर वो बर्न मार्क रहता ही है और वो हमेशा के लिए ही रहेगा, एज डॉक्टर्स बोलते हैं सभी। तो एक अंकल होते हैं उसके, वो से बोलते हैं कि तुम्हें ना वहीं पे रह जाना चाहिए था, तुम्हें घर पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी, अब तुम ऐसे अलग हो गए हो, सबसे अलग हो गए हो, तुम्हारा हाफ फेस रह गया है, हाफ फेस पे तो बर्न मार्क ही है, तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, तुम हम सब के साथ घुल मिल नहीं पाओगे, या हम सब तुमसे डर जाएंगे या तुम्हें अलग फील हो रहा है। तो ऐसे वो कहते हैं कि ईडियट्स को ईडियट्स के साथ ही रहना पड़ता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि जिनको दिखता नहीं है वो जिनको नहीं दिखेगा उन्हीं के साथ रहेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो वह ऐसे ही एक टिप्पणी देते हैं अपनी और डैडी को कहते हैं कि इडियट्स को भी इडियट्स के साथ ही रहना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट यूजली हैपन्स एंड दिस इज़ व्हाट रियली हैपन्स. So yeah, so this is a play about a young boy and an old man, Mr. Lamb. One side of a daddy face got burnt by an acid when he was a child. He appears ugly. When people look at him, they have a mixed reaction. Some of them hate him and some think that it is terrible. But most people avoid him. This attitude of people towards him has made daddy bitter. He thinks that people are afraid of him as if he is a ghost. So ऐसा सब डैडी सोचने लग जाता है कि लोग उससे डरते हैं, और ये बिल्कुल लाजमी है डैडी का सोचना, बिकॉज लोग ही उसे इस तरीके के रिएक्शन देते हैं तो वो क्या सोचेगा। जब सभी आप लोगों को देखकर इस तरीके के रिएक्शन देने लग जाएंगे तो आप लोगों को देखना ही छोड़ देंगे और आप बिटर हो जाएंगे डेफिनेटली। सो ऐसे ही लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, तो इन टर्न ही ऑल्सो स्टार्ट हेटिंग दोस पीपल and avoid them. He wants to spend his time in a lonely places where people would not stare at him. One day he reaches the garden of Mr. Lamb. तो इसी तरीके से एक दिन वो क्या करते हैं, मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंच जाता है, बिकॉज वो गार्डन उसे ऐसा लगता है वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता, आसपास कोई लोग नहीं दिखता, तो इसलिए वो मिस्टर लैम के गार्डन में चला जाता है। ही गोस देयर, वो वहाँ पे चला जाता है एंड ही थिंक्स दैट नो वन इज़ देयर, वहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए वहाँ पे जाता है। बट वहाँ पे जब वो मिस्टर लैम को देखता है, वो बैठे होते हैं, तो वो सरप्राइज़ हो जाता है वहाँ पे उनको देख के, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पे कोई नहीं होगा। तो डैडी जो होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट मिस्टर लैम जो होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली पर्सन होते हैं। वो डैडी को वेलकम करते हैं कि या यू आर मोस्ट वेलकम हियर, तुम कभी भी आ सकते हो यार, यू डोंट रन प्लीज़, वैसा। तो ऐसे ही उसके साथ वो कुछ प्यार और होप के वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। डैडी जो होता है वो इम्प्रेस हो जाता है मिस्टर लैम के वर्ड्स को सुनकर, राइट। सो ये सब होता है वहाँ काफ़ी देर के लिए। फर्स्ट सीन में आप देखेंगे व्हेन यू विल रीड आउट द प्ले कि जो फर्स्ट सीन है वो टोटली मिस्टर लैम्ब और डैडी के टॉक्स को डिफ़ाइन करता है, ठीक है ना, वो सब उसी के बारे में है। तो बेसिकली वो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो डैडी का एटीट्यूड जो होता है लोगों के लिए, वो हमेशा कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, यू डोंट केयर कि उसका फेस क्या है, उसे वैसा ही फेस चाहिए, वो उसके बारे में उसे फ़र्क नहीं पड़ता। डैडी सेज इट, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, उसे फ़र्क पड़ता है। It affects it all that people getting afraid of him, he having a half burnt face, ये सब उसे अफेक्ट करता है, बट ही डजेंट एक्सेप्ट इट। वो ऐसा प्रिटेंड करता नहीं है कि उसे अफेक्ट नहीं करता, बट एक्चुअली दिस ऑल थिंग अफेक्ट्स हिम, राइट। तो ऐसे ही ये जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो डैडी का एटीट्यूड जो होता है उसकी लाइफ के टुवर्ड्स उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें ही है, पर ऐसा नहीं है, तुमसे भी ज़्यादा और लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मिस्टर लैम्ब जो खुद होते हैं उनकी एक टिन लेग होती है, उनकी आर्टिफिशियल लेग होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाते, बट स्टिल ही इज़ अ मैन जो इस सबको इग्नोर करके हैप्पी लाइफ जीने की सोचता है। उनकी हेल्प करने के लिए, लाइक हम कहते हैं उनकी सेवा करने के लिए उनके आसपास
पास कोई नहीं होता, बट स्टिल ही लीव अ लाइफ, ही नो दैट ही हैज़ टू लीव अ लाइफ, गॉड हैज़ गिफ्टेड हिम अ ब्यूटीफुल लाइफ। उनसे भी गए गुजरे हैं वैसे, उनसे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से सफ़र कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर लीविंग। इस सब को सोचते हुए मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो ऐसे ही ये सब बातें बता के मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो डैडी का लाइफ का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ के टुवर्ड्स और लोगों के टुवर्ड्स चेंज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि या लोग तो बोलेंगे, वी कांट स्टॉप दैम, बट यू don't stop yourself from all this. There will be a many more hurdle you will be facing in the life, but you didn't have to stop yourself, right? तो ऐसे ही ये फर्स्ट सीन चला जाता है। फर्स्ट सीन में से मैं आप एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जो कि रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट। तो मिस्टर लैम जो होते हैं वो एक दे ही शेयर्स वन स्टोरी विद डैडी। वो कहते हैं कि देयर वाज अ मैन, एक मैन होता था जो कि डेथ से बहुत ज़्यादा डरता था। ही वॉज़ वेरी अफ्रेड। उसे लगता था कभी चलते चलते उसे कोई बस हिट ना कर दे। लाइफ से ही डरता था, डेथ से नहीं, वो लाइफ से ही डरता था। कोई बस हिट ना कर दे उसे, कुछ हो ना जाए, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, कोई गर्ल उसे ब्रीच ना कर दे, वॉट वो ही वॉज टू अफ्रेड। कभी वो लाइफ में फेलियर फेस ना कर दे, ऐसी ऐसी चीज़ों से वो बहुत डरता था। सो उसने क्या किया, अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम। अब डैडी पूछते कि फॉर एवर, हमेशा के लिए कर लिया उसने अपने आप को रूम में लॉक। एंड मिस्टर लैम कहते हैं नो, जस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए ये किया बस। डैडी बोलते देन व्हाट वाज द मैटर, फिर क्या हुआ, कुछ समय के लिए तो कोई भी कर ले, डैडी बोलता है। सो मिस्टर लैम बोलते हैं कि व्हाट हैपेंस कि उसी रूम में एक पिक्चर जो होती है उसके रूम में ऊपर से उसके सर के ऊपर गिरती है एंड ही डाइज। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। व्हेन आई वॉज रीडिंग इट आई लव फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर reading it out. It is very interesting to know that if you have to die, if you need to go, there's a matter, you can't so far save yourself from such thing happening to you. If you want to survive in the world, this thing will happen to you, but you need to be courageous, you need to be courage, you need to have that courage enough to face all those things. So यही स्टोरी है। तो डैडी का जो ओपिनियन होता है लाइफ के टुवर्ड्स वो चेंज हो जाता है, राइट? वो समझ आता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एग्जिस्टेंस, वी हैव टू इग्नोर ऑल दिस थिंग्स एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। तो उसके बाद वो कहता है सीन 2 में कि अब लाइक माई मदर मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, तो मैं अपनी मम्मा के पास जाता हूँ। सो ही गोज़ टू हिज मदर। वहाँ पे वो अपनी मदर के साथ मदर को बताता है कि मैं मिस्टर लैम से मिला, वो इतने अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरा लाइफ पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया एंड ऑल। तो ये सब वो अपनी मम्मा को बताता है। तो उसके मम्मा कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे लोग नहीं होते, ये वो, तुम नहीं जाओगे, अब दोबारा से नहीं जाओगे। उसकी मम्मा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहते हैं, बट डैडी सेज मैं तो जाऊँगा। सो थर्ड सीन में वो आता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम जो होते हैं वो ऊपर स्टेयरकेस पे चढ़कर वो एप्पल्स को, जो क्रैम्ब एप्पल होते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं एंड ही अल्टीमेटली डाइज। मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है और जो कि डैडी को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है एंड ही क्राइज फॉर लॉट मच लॉन्ग टाइम। बट जो मिस्टर लैम होते हैं वो डैडी का लाइफ के टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं और डैडी really got a very well social life now after this. This is our Mr. Lamb and this is Daddy. The boy with burn mark is Daddy and the one you can sew is Mr. Lamb. This is Mr. Lamb and this is our diary. So yeah, this is where the story ends and it's a beautiful story. You all must go through it. So thank you so much guys and I hope you liked it. Bye bye.